हेलो स्टूडेंटों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कैरियर बिल एग्जाम्स में, जिसमें रेस के सवालों की संपूर्ण क्लासें दी हुई हैं। बड़ी ध्यानपूर्वक देखनी है आपको। 3-4 क्लासें होंगी, इसलिए ध्यान से देखिए। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। यूपी देखो, जितने भी पुलिस वाले पेपर होते हैं ना, पुलिस के पेपर में बहुत फेमस है रेस के सवाल। रेस का सवाल पुलिस के एग्जाम में, टीचिंग के एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो ढंग से सुनेगा। पहले मैं आपको हर एक एग्जाम्पल से टर्मिनोलॉजी का मतलब समझाऊंगा, उसके बाद जो हम सवाल करेंगे। ध्यान सुनेगा सबसे पहले, और जल्दी जल्दी समझेंगे मेरे प्यारे। बात में मुझसे कोई ये मत कहना कि सर इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, क्योंकि सारा मतलब मैं पहले ही समझा चुका हूं जी। इन ए रेस ऑफ 400 मीटर, ए एंड बी रनिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, सपोज ए विंस द रेस। देखो मेरे प्यारे भाई, ये एक रेस है 400 मीटर की। ध्यान से सुनेगा, ये एक रेस है, कितने मीटर की रेस है? 400 मीटर की। अब यहां पे लिखा हुआ है ए डिफीट बी बाई 20 मीटर। क्या लिखा हुआ बच्चों? ए डिफीट बी बाई 20 मीटर। ए ने बी को 20 मीटर से हराया। इस बात का क्या मतलब हुआ? अगर आप ये लिखा हुआ देखते हो कि ए डिफीट बी बाई 20 मीटर, इसका मतलब क्या है कि दो खिलाड़ी हैं ए और बी, वो इस जगह से दौड़ना शुरू करते हैं 400 मीटर की रेस। कितने की रेस दौड़ते? 400 मीटर की। ए ने बी को 400 मीटर से हराया है। ए डिफीट बी बाई 400 मीटर। ए ने बी को 400 मीटर से हराया, इसका मतलब यह है कि ए पूरी रेस दौड़ता है 400 मीटर की। ए तो पूरी रेस दौड़ता है 400 मीटर की। दोनों एक साथ एक ही टाइम पर दौड़ना शुरू करेंगे। ए पूरी रेस दौड़ता है यहां से यहां तक 400 मीटर की ए, लेकिन बी जो है 400 मीटर दौड़ नहीं पाता, बी हार जाता है। बी फाइनल लाइन से, बी रेस खत्म होने से 20 मीटर पहले ही रह जाता है, यानी कि बी जो है केवल इतनी ही डिस्टेंस दौड़ पाता है। बी समझ में आया? ये मतलब हुआ, यानी कि दोनों बंदे ए और बी सेम टाइम तक दौड़ते हैं, सेम टाइम तक, और सेम टाइम में ए 400 मीटर दौड़ता है और उतने ही समय में बी केवल 380 मीटर ही दौड़ पाता है। ये इस बात का मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? किसी बच्चे को डाउट? इट मींस ए तो पूरी रेस कंप्लीट करता है और बी फिनिशिंग लाइन से 20 मीटर पहले ही रह जाता है, यानी कि जितने टाइम में ए 400 मीटर दौड़ा उतने ही टाइम में बी 300 मीटर दौड़ा। मतलब समझ में आ गया? क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और दोनों सेम टाइम लिए हैं, सेम टाइम। ध्यान सुनेगा, रेस दोनों ने एक साथ दौड़ना शुरू किया। ए डिफीट बी बाई 20 मीटर। ए ने बी को 20 मीटर से हराया। ए ने बी को 20 मीटर से हराया, यानी कि ए ने पूरी रेस दौड़ी 400 मीटर और उतने ही टाइम में बी एंड पॉइंट से 20 मीटर पहले रह गया। तो बी ने कितना दौड़ा? 400 माइनस 20। 400 में से 20 घटाएंगे तो बी ने केवल 380 मीटर दौड़ा है। तो सेम टाइम में ए 400 मीटर दौड़ा है, बी 380 मीटर दौड़ा है। अब एक बात गौर करने वाली है, अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। भाई ए तो 480 मीटर दौड़ के रेस जीत गया, बी 20 मीटर पीछे रह गया, बी केवल 380 मीटर ही दौड़ा। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या है? 400 और 380, 20-19। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या आएगा? जो ए और बी की डिस्टेंस का रेशियो है वही ए और बी की स्पीड का रेशियो भी होगा, 20:19। ये हिडन मीनिंग है इस सवाल में। ठीक है भाई, ए और बी द्वारा चलेगी दूरी का रेशियो 20:19 है, तो ए और बी की स्पीड का रेशियो भी 20:19 होगा। यह पहला मतलब है जो आपको जानना है। अगर आप ये लिखा हुआ देखते हो, ए डिफीट बी बाई 5 सेकंड, क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई इसका? ए डिफीट बी बाई 5 सेकंड क्या मतलब है? ये एक रेस है 400 मीटर की। कितने मीटर की रेस है मेरे प्यारे भाई? ये 400 मीटर की रेस है। इन 400 मीटर रेस ए एंड बी रनिंग फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। इस स्टार्टिंग पॉइंट से दो लोग ए और बी एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। ए ने बी को 5 सेकंड से हराया। ए ने बी को 5 सेकंड से हराया। इस बात का मतलब क्या है? क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि भाई ए ने तो पूरी रेस खत्म की है 400 मीटर की, माना टी सेकंड में। सपोज ए ने पूरी रेस खत्म करने में टी सेकंड का समय लिया है, टी सेकंड का। सपोज ए ने पूरी रेस खत्म करने में टी सेकंड का समय लिया है। ए ने बी को 5 सेकंड से हराया, इसका मतलब ए तो डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, लेकिन बी को डेस्टिनेशन पर पहुंचने में अभी 5 सेकंड और लगेंगे। बी बेचारा यहीं तक ही पहुंच पाया है, यानी कि ए ने तो यहां पहुंच के रेस पूरी कर ली, लेकिन बी को अभी रेस खत्म करने में 5 सेकंड और लगेंगे। यानी कि जितने टाइम में ए रेस खत्म करता है, बी उससे 5 सेकंड एक्स्ट्रा लेता है रेस खत्म करने में। पूरी रेस दौड़ने में बी को कितना समय लगा? टी प्लस 5 सेकंड का समय लगेगा। भाई ए ने तो पूरी रेस दौड़ ली 400 मीटर की, लेकिन बी पूरी रेस नहीं दौड़ पाया। बी केवल इतनी डिस्टेंस दौड़ा यहां तक, यानी कि अभी बी को यहां से यहां तक जाने में 5 सेकंड और लगेंगे। तो ए को समय लगा टी सेकंड, बी को लगा टी प्लस 5 सेकंड। बी को जो है रेस खत्म करने में ए से 5 सेकंड और लगता है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। यानी कि इस केस में दोनों लोगों ने पूरी रेस दौड़ी है।
दोनों लोगों ने, ए ने भी 400 मीटर दौड़ा है, बी ने भी 400 मीटर दौड़ा है, लेकिन ए को पूरी रेस दौड़ने में टी सेकंड लगा है, तो बी को ए से 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा, टी प्लस 5 सेकंड। समझ में आया? यानी कि इस केस में डिस्टेंस सेम है। यस सर नो? आप बोलोगे हाँ जी सर। ए डिफीट बी बाई 5 सेकंड, मीनिंग समझ में आया? कि यानी कि ए जितने समय में रेस खत्म करता है, बी को वो रेस खत्म करने में ए से 5 सेकंड और एक्स्ट्रा लगेंगे। सेम टाइम में ए यहां तक दौड़ा है और बी सेम टाइम में यहां तक दौड़ा है, भी 5 सेकंड और लेगा बी रेस पूरी करने में। तो दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ये टाइम का रेशियो है। तो अगर मेरे प्यार में डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर रिवर्स होता है। दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ए को इतना समय लगा है, बी को इतना समय लगा है, तो टाइम का उल्टा मैं करूंगा तो स्पीड का रेशियो आएगा। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या आएगा? ये ए और बी की स्पीड का रेशियो आएगा मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? अगला कंसेप्ट है बीट डिस्टेंस। बीट डिस्टेंस का क्या मतलब है? जैसे हर चीज को मैंने एग्जांपल समझा रखा। इन ए रेस ऑफ 100 मीटर इफ ए बीट्स बी बाय 10 मीटर देन दैट्स कॉल्ड बीट डिस्टेंस। जैसे सपोज एक 100 मीटर की रेस हुई, 100 मीटर की रेस में ए ने बी को 10 मीटर से हराया, तो जितनी दूरी से एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को हराता है उस दूरी को हम कहते हैं बीट डिस्टेंस। समझ में आया? तो 10 मीटर से हराया है तो 10 मीटर हो गया बीट डिस्टेंस। दूसरा है मेरे प्यारे में बीट टाइम। हर चीज को मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, ये सारे एग्जांपल मैंने अपनी मर्जी से लिखे हैं। एक 100 मीटर की रेस में ए ने बी को 10 सेकंड से हराया। 100 मीटर की रेस हुई, ए ने बी को 10 सेकंड से हराया। मतलब यह है कि ए जितना टाइम लेगा रेस खत्म करने में, बी उससे 10 सेकंड एक्स्ट्रा लेगा। नहीं कि बी 10 सेकंड पीछे छूट गया। तो जितने टाइम से एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को हराता है उस टाइम को हम कहते हैं बीट टाइम। ए ने बी को 10 सेकंड से हराया तो 10 सेकंड क्या हो गया? बीट टाइम हो गया। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? आगे चल। डेड हिट, जैसे हमारा क्रिकेट का मैच होता है ना, क्रिकेट के मैच में मैच ड्रॉ हो जाता है। मैच ड्रॉ होने का मतलब दोनों टीम की खिलाड़ियों ने बराबर रन बनाए, दोनों टीम ने बराबर रन बनाए। ऐसी रेस, जब कोई रेस होती है, अगर दो खिलाड़ी बराबर परफॉर्म करते हैं, एक ही टाइम पर एक साथ रेस खत्म करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं डेड हीट। ना कोई जीता ना कोई हारा, मैच ड्रॉ हो गया। तो डेड हीट का मतलब है एक दौड़ जिसमें 2 या 2 से अधिक खिलाड़ी एक ही समय पर या बिल्कुल एक ही परिणाम के साथ समाप्त करते हैं, तो दौड़ एक डेड हीट में समाप्त होती है। कोई समस्या नहीं। तो डेड हीट का मतलब मैच ड्रॉ हो जाना, यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा खिलाड़ी एक ही टाइम पर रेस खत्म करते हैं। यहां से दौड़ना शुरू किया, यहां से दौड़ना शुरू किया 2 खिलाड़ियों ने, और एक साथ जो है रेस पूरी करी, एक साथ सेम टाइम पर डेस्टिनेशन पर पहुंचे, तो हम उसी के कहेंगे मेरे प्यारे भाई डेड हीट। क्लियर? यहां तक कोई समस्या? तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये स्टार्ट और हेड स्टार्ट। स्टार्ट या फिर हेड स्टार्ट, स्टार्ट या हेड स्टार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं शुरुआत। हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? शुरुआत। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, सब लोग एग्जांपल से समझेंगे, सब लोग जो है एग्जांपल से समझेंगे, सभी लोग। ठीक है भाई? ये 1 किलोमीटर की एक रेस है, किलोमीटर की, 1 किलोमीटर या 1000 मीटर। इन ए 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 300 मीटर। 1 किलोमीटर की रेस में ए ने बी को 300 मीटर की शुरुआत दी। इन ए 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 300 मीटर। क्या मतलब है? देखिए कभी कभी कोई खिलाड़ी ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है, जैसे हमारा यहां पे ए है, ये एक रेस है 1 किलोमीटर की 1000 मीटर की, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 1 किलोमीटर की है। यहां से यहां तक की दूरी, ए ने बी को 300 मीटर का स्टार्ट दिया। इसका मतलब यह है, ए कहता है भाई मैं तो स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ूंगा, और बी को अपने से 300 मीटर आगे खड़ा कर देता है। ए बी से ये कहता है भाई साहब मैं तो स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ूंगा, और बी तू मुझसे 300 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, और बी 300 मीटर आगे से दौड़ता है। समझ में? जैसे कि भाई ये रेस है 1 किलोमीटर की 1000 मीटर की, ए तो दौड़ता है यहां स्टार्टिंग पॉइंट से, लेकिन बी दौड़ता है यहां 300 मीटर आगे से। यानी कि अगर रेस जीतनी है, रेस जीतने के लिए ए को पूरी लेंथ दौड़नी पड़ेगी 1000 मीटर की। अगर रेस जीतनी है तो ए को पूरा 1000 मीटर दौड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर रेस बी को जीतनी है तो केवल ये 700 मीटर की रेस दौड़नी पड़ेगी, बी को 700 मीटर। अगर ए 1000 मीटर पहले दौड़ गया तो रेस ए जीत जाएगा, और बी 700 मीटर पहले दौड़ गया तो रेस बी जीत जाएगा। वो बात की बात है, लेकिन स्टार्ट देने का मतलब यह है ए गिव्स, लाइन को ढंग से पढ़ो, इन ए 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 300 मीटर। इसका मतलब यह है कि ए जो है बी को अपने से 300 मीटर आगे खड़ा कर देता है, और दोनों खिलाड़ी एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। यानी कि रेस जीतने के लिए 1 किलोमीटर की है तो ए को 1000 मीटर दौड़ना है और बी को 700 मीटर दौड़ना है। जो पहले दौड़ गया वो जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। इसे कहते हैं स्टार्ट देना। समझ में आया? किसी बच्चे को यहां तक कोई समस्या? इसको पढ़ो मेरे प्यारे भाई। इन ए 1 किलोमीटर रेस ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 300 मीटर। अब यहां पे
एक शब्द बदलने से जमीन आसमान का फर्क आ जाता है, केवल एक शब्द बदलने से जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। यहां है ए गिव्स, यहां लिखा है ए कैन गिव। क्या मतलब है मेरे दोस्त इस बात का? अब क्या मतलब इस बात का, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा सभी लोग, सभी लोग ध्यान से सुनेगा। इन ए 1 किलोमीटर रेस ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 300 मीटर। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 300 मीटर की शुरुआत दे सकता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 300 मीटर की शुरुआत दे सकता है। इसका मतलब क्या है कि भाई दो खिलाड़ी हैं ए और बी, ये एक रेस है 1 किलोमीटर की या 1000 मीटर की। दोनों खिलाड़ी, ए दौड़ना शुरू करता है यहां से स्टार्टिंग पॉइंट से मेरे प्यारे भाई। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 300 मीटर की शुरुआत दे सकता है, सकता है। ए कैन गिव, इसका मतलब यह है कि अगर 1 किलोमीटर की रेस होती है, ए दौड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट से, बी ए जो है बी को 300 मीटर की शुरुआत दे सकता है, यानी कि ए बी को खड़ा कर देता है अपने से 300 मीटर आगे, और दोनों लोग दौड़ना शुरू करते हैं। तो भाई जितने टाइम में ए पूरी रेस दौड़ेगा, सेम उतने ही टाइम में हमारा बी भी ये रेस दौड़ेगा। भाई जितने टाइम में ए 1000 मीटर दौड़ेगा, भाई ए को रेस दौड़ने के लिए कितना दौड़ना है, ए को रेस जीतने के लिए कितना दौड़ना है, 1000 मीटर। जितने टाइम में ए 1000 मीटर दौड़ेगा, सेम उतने ही टाइम में मेरे प्यारे भाई हमारा बी ये 700 मीटर दौड़ेगा, सेम उतने ही टाइम में। समझ में आया? सेम उतने ही टाइम में। यानी कि अगर ए ने बी को 300 मीटर से ज्यादा की स्टार्ट दे दी तो ए हार जाएगा। समझ में आया? अगर ए ने बी को 300 मीटर से कम की स्टार्ट दी तो ए जीत जाएगा। यानी कि ए जो है बी को इस दौड़ में अपने से केवल 300 मीटर आगे ही खड़ा कर सकता है। अगर ए ने बी को 300 मीटर से आगे खड़ा कर दिया और आगे खड़ा कर दिया बी को, तो हमारा ए हार जाएगा। समझ में आया? ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 300 मीटर का मतलब, कैन गिव का मतलब कि ए अपने से बी को केवल 300 मीटर आगे ही खड़ा कर सकता है। ठीक है ना? यानी कि अगर इससे ज्यादा अगर आगे खड़ा कर दिया ए ने बी को, तो भैया बी पहले रेस खत्म कर लेगा और बी हार जाएगा। यानी कि सेम टाइम टी में ए तो दौड़ता है 1000 मीटर और उतने ही टाइम टी में बी दौड़ा है 700 मीटर। सेम टाइम टी में दोनों, आपको बस दोनों में एक ही शब्द का फर्क है, एक ही शब्द का, लेकिन एक्चुअल में इनके मीनिंग में जमीन आसमान जैसा फर्क है, जमीन आसमान जैसा। फिर से समझाते हैं। इन ए 1 किलोमीटर रेस ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 300 मीटर। इसका मतलब यह है कि ए तो दौड़ता है स्टार्टिंग पॉइंट से, और बी जो ए जो है बी को अपने से 300 मीटर आगे जाके खड़ा कर देता है, और दोनों लोग दौड़ना शुरू करते हैं। तो दोनों लोग सेम टाइम में बराबरी पर रेस खत्म करते हैं कि ए जो है बी को केवल 300 मीटर की स्टार्ट दे सकता है। अगर ए ने बी को 300 मीटर से आगे सब 400 मीटर पे खड़ा कर दिया होता तो भाई हमारा ए हार जाता। यानी कि जितने टाइम में ए 1000 मीटर दौड़ता है, सेम उतने ही टाइम में बी 700 मीटर दौड़ता है। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही ए और बी की स्पीड का रेशियो होगा। भाई डिस्टेंस का रेशियो 10-7 है, तो ए और बी की स्पीड का रेशियो भी 10-7 होगा। ये आ गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है, तो दो अलग अलग मीनिंग हैं, आपको समझने हैं बड़े ध्यान से। देखो, स्टार्ट जरूरी नहीं कि डिस्टेंस में ही दिया जाए, स्टार्ट टाइम में भी दिया जा सकता है। जैसे एग्जांपल से समझेंगे मेरे प्यारे भाई, एग्जांपल से। इन ए 1 किलोमीटर रेस ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 30 सेकेंड। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 30 सेकेंड मतलब समझ में आया? 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 30 सेकंड की शुरुआत देता है। ठीक है भाई, ये एक रेस है 1 किलोमीटर की या फिर 1000 मीटर की। ठीक है ना? ए बी को 30 सेकंड की शुरुआत देता है। इसका मतलब क्या है? देखो, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, यहां से दौड़ना शुरू करना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट है। ए बी को 30 सेकंड की शुरुआत देता है। इस बात का मतलब यह है कि ए कहता है बी से, भाई ए, भाई बी, मैं देख यहां खड़ा हूं और तू 30 सेकंड तक दौड़, पहले तू 30 सेकंड तक अकेले दौड़, मैं खड़ा रहूंगा, तेरे 30 सेकंड दौड़ने के बाद मैं दौड़ना शुरू करूंगा। सभी को मीनिंग समझ में? बिल्कुल देसी भाषा मीनिंग बता रहा हूं। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 30 सेकंड की शुरुआत देता है, 30 सेकंड का स्टार्ट देता है। इसका मतलब यह है कि ए बी से कहता है, भाई बी एक काम कर, मैं यहां पे खड़ा हूं चुपचाप, तू 30 सेकंड तक अकेले दौड़, 30 सेकंड तक अकेले दौड़। जब तू 30 सेकंड दौड़ लेगा तब मैं दौड़ना शुरू करूंगा, तब से रेस हम शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? यानी कि यह है स्टार्टिंग पॉइंट। मैंने मान लिया कि ए की स्पीड यू है और मैंने मान लिया बी की स्पीड भी है, दोनों की स्पीड अलग अलग है। तो ए ने बी को 30 सेकंड की शुरुआत दी। इसका मतलब यह है मेरे प्यारे भाई कि बी जो है 30 सेकंड तक अकेले दौड़ा, बी जो है 30 सेकंड तक अकेले दौड़ा, ए नहीं दौड़ा है। जब बी 30 सेकंड दौड़ने के बाद यहां पहुंच गया, जब बी 30 सेकंड दौड़ने के बाद यहां पहुंच गया, तब ए ने दौड़ना शुरू करा है, तब ए ने दौड़ना शुरू करा है मेरे प्यारे भाई। अब जिसने रेस पहले खत्म कर ली वो जीत जाएगा, जिसने रेस बाद में खत्म करी वो हार जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यानी कि इसका मतलब यह है मेरे प्यारे भाई कि बी जो है वो ए से 30 सेकंड मेरे दोस्तों ज्यादा टाइम के लिए दौड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट।
1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी से 30 सेकंड से जीत जाता है। ठीक है भाई, ध्यान समझिएगा। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी से 30 सेकंड से जीतता है। इस बात का मीनिंग क्या है कि भाई यहां कोई स्टार्ट वगैरह नहीं दिया गया, स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से दो खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं। 2 खिलाड़ी, रेस है 1 किलोमीटर की, 1000 मीटर की। ए बी से 30 सेकंड से जीत जाता है, या फिर ए जो है वो बी को 30 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब यह है कि ए जो है रेस खत्म करने में जितना समय लेता है, बी उससे 30 सेकंड ज्यादा लेता है। यानी कि अगर ए ने पूरी रेस, ए यहां से यहां तक अगर पूरी रेस 30 सेकंड में खत्म कर रहा है ए, तो 30 सेकंड में बी जो है हमारा यही दौड़ पाया। अगर ए पूरी रेस 30 सेकंड में खत्म कर रहा है, तो बी जो है मेरे प्यार भी 30 सेकंड में केवल यहीं तक दौड़ पाया है। यानी कि बी को ये लेंथ दौड़ने में 30 सेकंड और लगेगा। यानी कि बी ये पूरी कंप्लीट रेस दौड़ेगा टी प्लस 30 सेकंड में। ये तो मैं बता चुका हूं पहले, यहां दोबारा से आया है मेरे दोस्तों। ए ने पूरी रेस खत्म करी है 30 सेकंड में, ए ने बी को 30 सेकंड से हराया, यानी कि बी पूरी रेस खत्म करने में टी से 30 सेकंड ज्यादा है। यानी कि बी लेता है टी प्लस 30 सेकंड पूरी रेस करने में। समझ में आया? ठीक है जी, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। जो मुझे समझाना है वो ये है, ध्यान सुनेगा, बहुत प्यार से समझिएगा मेरे प्यार। मैं इसको बड़ा कर दूं, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे, तभी आपको साफ साफ दिखाई देगा जी। In a 1 kilometer race, A gives a start of 100 meter to B and still wins over B by 30 second. 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर की स्टार्ट देता है, और फिर भी ए जो है वो बी को 30 सेकंड से हरा देता है। समझ में? सवाल को ढंग से पढ़ो, कंसेप्ट को, ठीक है ना। बार बार ये लैंग्वेज आएगी तो पूछना नहीं सर क्या मतलब है, कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ, तो मैं बहुत गुस्सा करूंगा फिर। 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है एंड स्टिल विंस ओवर बी बाय 30 सेकंड, और फिर भी जो है हमारा ए बी से 30 सेकंड से जीत जाता है। क्या आपको ये बात समझ में आई है? यानी कि एक रेस हो रही है 1 किलोमीटर की, 1000 मीटर की। ए यहां से दौड़ना शुरू करता है, ए कहता है बी को, भाई बी एक काम कर, तू मुझसे 100 मीटर आगे से दौड़ना शुरू कर। ए कहता है बी से, ए ने बी को 100 मीटर की शुरुआत दे दी, यानी कि बी दौड़ना शुरू करता है मेरे प्यारे भाई यहां से, बी दौड़ना शुरू करता है मेरे प्यारे भाई यहां से। यानी कि ए को रेस जीतने के लिए दौड़ना है 1000 मीटर, और बी को अगर रेस जीतनी है तो बी को दौड़ना है केवल 900 मीटर। ए को रेस जीतने के लिए 1000 मीटर दौड़ना है, जबकि बी को रेस जीतने के लिए केवल 900 मीटर ही दौड़ना है। ठीक है भाई? अब मेरे प्यार भी समझने की कोशिश करेगा। ए ने बी को अपने से 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया, और उसके बावजूद भी ए ने बी को 30 सेकंड से हरा दिया। इसका मतलब यह है कि भाई ए ने जो है यहां से यहां तक की जो पूरी रेस है वो 30 सेकंड में खत्म करी। ए ने पूरी रेस खत्म करी है 30 सेकंड में, कितने समय में? 30 सेकंड में। लेकिन बी जो है वो 30 सेकंड में 900 मीटर नहीं दौड़ पाया। बी जो है वो 30 सेकंड में केवल इतनी ही दूरी दौड़ पाया, बी 30 सेकंड में यहां से यहां तक। यानी कि बी को ये लेंथ जाने में अभी 30 सेकंड और लगेंगे, बी को ये दूरी जाने में अभी 30 सेकंड और लगेंगे। यानी कि बी 900 मीटर दौड़ेगा टी प्लस 30 सेकंड में। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये समझ में आई है बात। किसी बालक को कोई डाउट, कोई समस्या? आप बोलोगे कोई समस्या नहीं। तो भैया ए जो है वो पूरी रेस दौड़ता है 1000 मीटर, और बी 100 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है। बी को रेस दौड़ने के लिए जीतना है, केवल 900 मीटर ही दौड़ना है बी को रेस जीतने के लिए। ए ने पूरी रेस दौड़ी है माना 30 सेकंड में, लेकिन बी 30 सेकंड में पूरी रेस नहीं दौड़ पाया, क्योंकि बी को तो 900 मीटर ही दौड़ना है। यानी कि बी 30 सेकंड में केवल इतनी ही दूरी दौड़ पाया है। अभी बी को रेस खत्म करने में, ए ने तो रेस खत्म कर ली, 30 सेकंड और लगेंगे बी को। यानी कि बी यहां से यहां तक की पूरी दौड़ी, बी यहां से यहां तक की टी प्लस 30 सेकंड में जाएगा। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। यानी कि ए दौड़ता है 1000 मीटर 30 सेकंड में, और बी दौड़ता है 900 मीटर टी प्लस 30 सेकंड में। जो सेंटेंस लिखा हुआ है अंग्रेजी में, उसका गणित में मतलब ये है। ये आपके सामने एक सवाल है मेरे प्यारे भाई, और ये पेपर में रेस का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। ठीक है ना? ये रेस का पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, इसलिए मैंने इस सवाल का एक हल्का सा एग्जांपल ले लिया है यहां पे, और मैं उस एग्जांपल को एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है भाई? इस सवाल को करने के 3 तरीके हैं, मैं आपको तीनों तरीके बताऊंगा। अगर 100 क्वेश्चन रेस में बनाए जा रहे हैं तो 100 में से 25 सवाल यही पूछा जाएगा। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है रेस का। समझ में आया? चलिए मेरे दोस्तों, ठीक है, बहुत अच्छे से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। 3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, 3 तरीके, जो आपको पसंद आए वो कर लीजिएगा। ठीक है जी? ये एक रेस है मेरे दोस्तों 400 मीटर की। ठीक है, 400 मीटर की। इफ 3 खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं यहां से ए, बी और सी। ठीक है भैया? भाई एक रेस 400 मीटर की है, यहां से 3 खिलाड़ी दौड़ना शुरू करते हैं, ए, बी और सी। ए, बी और सी 400 मीटर की रेस दौड़ रहे हैं। पहली लाइन देखो, इफ ए बीट्स बी बाई 40 मीटर। ए ने बी को 40 मीटर से हराया। क्या मतलब हुआ बच्चों इस बात का? इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब यह हुआ मेरे प्यारे भाई कि ए जीता है और बी हारा है।
ए पूरी रेस दौड़ा है 400 मीटर, ए पूरा 400 मीटर दौड़ा है और बी 40 मीटर पीछे रह गया, बी 40 मीटर से हार गया। यानी कि ए तो पूरा 400 मीटर दौड़ा है, बी 40 मीटर पीछे रह गया, ए तो पूरा दौड़ा है 400 मीटर यहां से यहां तक, ए बी केवल इतना ही दौड़ा है, 40 मीटर पीछे रह गया, तो बी दौड़ा है 360 मीटर। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अभी तो समझाया थोड़ी देर पहले एग्जांपल, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 400 मीटर की रेस होती है, ए ने बी को 40 मीटर से हराया, मतलब ए ने 400 मीटर दौड़ के पूरी रेस जीती है, लेकिन बी 400 मीटर नहीं दौड़ पाया, 40 मीटर पीछे रह गया, तो बी केवल 360 मीटर ही दौड़ा है, 360 मीटर। यानी कि ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है भाई? दोनों जितने टाइम में ए 400 मीटर दौड़ता है, सेम उतने ही टाइम में बी 360 मीटर दौड़ता है। अगर टाइम सेम है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही ए बी की स्पीड का रेशियो होगा। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या आएगा मेरे दोस्तों? ये 40 से काटेंगे 10:9, तो ए और बी की स्पीड का रेशियो 10:9 आ गया। ये पहली लाइन है मेरे दोस्तों जो आपको सवाल में दी गई है, ये पहली लाइन है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। उसके बाद यहां पे सुनिएगा क्या लिखा हुआ है, बी बीट्स सी बाई 100 मीटर। बी ने सी को 100 मीटर से हराया है, तो आपसे पूछा गया है कि ए सी को कितनी डिस्टेंस से हराएगा, ए सी को कितनी डिस्टेंस से हराएगा, आपसे यह पूछा गया है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी। 400 मीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हराया, यानी कि ए दौड़ता है 400 मीटर, बी 40 कम दौड़ता है, बी दौड़ता है 360 मीटर सेम टाइम में। बी ने सी को 100 मीटर से हराया, इसका मतलब जब बी रेस पूरी करता है, भाई बी देखो ए तो रेस पहले ही पूरी कर चुका है, ए विनर है। ऐसा नहीं आपने देखी हो कि इंटरनेशनल रेस ऐसा नहीं होता कि किसी खिलाड़ी ने रेस पूरी कर ली तो बाकी रुक जाते हैं, अरे ये तो जीत गया अब हम बैठ के कॉफी पी लेते हैं, ऐसा नहीं होता। सारे खिलाड़ी जब तक दौड़ते हैं जब तक वो नीचे ना गिर पड़े या फिर रेस पूरी ना हो जाए। तो जब बी रेस पूरी करता है, 400 मीटर की, तो सी 100 मीटर पीछे ही छूट जाता है, यानी कि बी जो है वो सी को 100 मीटर से हराता है। यानी कि बी दौड़ता है 400 मीटर और सी उतने ही टाइम में दौड़ पाता है केवल 300 मीटर। 400 माइनस 100 300 मीटर, यानी कि जितने टाइम में बी 400 मीटर दौड़ता है उतने टाइम में सी 300 मीटर दौड़ता है। टाइम सेम है, बी और सी की डिस्टेंस का रेशियो क्या है? 4:3, तो बी और सी की स्पीड का रेशियो भी 4:3 होगा। तो बी और सी की स्पीड का रेशियो कितना है? 4:3 बी और सी की स्पीड का रेशियो। सवाल यह है कि ए ने सी को कितनी दूरी से हराया है मेरे प्यारे भाई, ए ने सी को कितनी दूरी से हराया, मेरा सवाल यह है। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, जितने टाइम में ए 400 मीटर दौड़ता है उतने ही समय में बी दौड़ता है 360, जितने टाइम में बी 400 मीटर दौड़ता है सी दौड़ता है 300। ए ने सी को कितने मीटर से हराया, इसका मतलब यह है कि भाई अगर ए 400 मीटर दौड़ा है तो बताओ सी कितने मीटर दौड़ा होगा, जवाब दो। ये दो अलग अलग रेशियो, मुझे इन दोनों रेशियो को कंबाइन करना है। दोनों में यहां पर 360 मीटर, दोनों में यहां पर बी कॉमन है, दोनों में यहां पर बी कॉमन है, मुझे बी को सेम करना पड़ेगा। दोनों में यहां पर बी कॉमन है, बी सेम करना पड़ेगा। ये ए बी का रेशियो है, ये बी सी का रेशियो है, दोनों में बी कॉमन है, मुझे बी को सेम करना पड़ेगा। यहां बी 360 है, 400 है, सेम बनाना पड़ेगा। तो 400 को भी अगर 360 बनाना है, 400 को भी अगर 360 बनाना है तो 0.9 से गुणा करनी पड़ेगी। 0.9 की 400 में गुणा करेंगे 360, 0.9 की 300 में गुणा करेंगे 270 मीटर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि जितने टाइम में ए 400 मीटर दौड़ता है उतने ही समय में बी 360 मीटर दौड़ता है और सी दौड़ता है 270 मीटर। तो ए 400 मीटर दौड़ेगा, सी 270 मीटर दौड़ेगा, तो ए ने सी को, ए जो है 400 दौड़ा, सी 270 दौड़ा, तो कितना कम? 130 मीटर। यानी कि ए ने सी को 130 मीटर से हराया है, ए सी को 130 मीटर से हराएगा मेरे प्यारे भाई। ए बी का है मेरे दोस्तों, बी सी का, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहां पे जब मैं कंबाइन करूंगा ए 400 दौड़ेगा तो सी दौड़ता है 270, यानी कि जो है ए से सी कितना कम? 130 मीटर कम दौड़ पाया है, तो ए ने सी को 130 मीटर से हराया है। अगर आप इस सवाल को इस तरीके से करना चाहते हैं, रेशियो से स्पीड निकाल के, आप जानते हैं मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ए और सी की स्पीड का रेशियो चाहिए। ए बी की स्पीड का रेशियो क्या है? 10:9। बी सी की स्पीड का रेशियो क्या है? 4:3। अगर इन दोनों की सीधी सीधी गुणा कर देंगे, दोनों की सीधी सीधी, तो बी से बी कट जाएगा। तो ए और सी की स्पीड का रेशियो क्या आएगा? ए और सी की स्पीड का रेशियो आएगा 40:27, सीधी सीधी गुणा। ये ए और सी की स्पीड का रेशियो आ जाएगा 40:27। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर, ए और सी की स्पीड का रेशियो आएगा। यानी कि अगर ए 400 मीटर दौड़ता है, 40 किलो 400 मीटर, तो सी कितना दौड़ेगा? 270 मीटर दौड़ेगा सी। तो ए ने सी को कितनी दूरी से हराया है? ए सी को 130 मीटर की दूरी से हराएगा, 130 मीटर की दूरी से। ये हो गया। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। जिसको ये नहीं पता कंबाइन कैसे किया, वो रेशियो पढ़ो जाके। ये 360 है, 400 है, 360 और 400 को सेम बना लिया। 400 को 360 बनाने के लिए 0.9 से गुणा कर दी पूरे रेशियो को 0.9 से। ये हो गया मेरे प्यारे में दूसरा तरीका। समझ में आया? ठीक है, ये रेशियो को कंबाइन करके निकाला, ये मैंने स्पीड का रेशियो निकाल के बताया है।
ये परसेंटेज से भी कर सकते हो, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यार भाई। 3 खिलाड़ी हैं, ए, बी और सी। एक 400 मीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हराया। 400 मीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हराया। इस बात का मतलब क्या है यार, 400 मीटर की रेस होती है तो ए ने बी को 40 मीटर से हराया। 40 मीटर का मतलब होता है 1/10। 1/10 का मतलब होता है परसेंटेज में 10%, 10%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 400 मीटर की रेस में ए ने बी को 40 मीटर से हराया। 40 मीटर पूरी रेस 400 मीटर का कितना परसेंट है? 10%। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि ए ने बी को 10% से हराया है 10% से। 400 मीटर की रेस में बी ने सी को 100 मीटर से हराया। बी ने सी को 100 मीटर से हराया। अब बी ने सी को 100 मीटर से हराया, क्या मतलब है? 400 मीटर की रेस में बी ने सी को हराया 100 मीटर से। 100 मीटर का मतलब हो गया 1/4। 1/4 का मतलब हो गया 25%। कितना आ गया दोस्तों? 25%। तो बी सी को 25% से हराता है। सवाल जो पेपर में पूछा गया वो ये पूछा गया है कि ए सी को कितने मीटर से हराता है। ए सी को कितने मीटर से हराता है? तो क्या ये सक्सेसिव नहीं है? क्या ये सक्सेसिव नहीं है? दो रेशियो की सीधी सीधी गुणा, ए से बी की, बी से सी की, बी से बी कट जाएगा। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आया। इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो तो चाहिए, सक्सेसिव भी तो है। ए ने सी को कितने से हराया? सक्सेसिव भी तो है। मुझे करना क्या है? -10 और -25 का सक्सेसिव निकालना है। मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया है कि एक्स और वाई का सक्सेसिव होता है x प्लस वाई प्लस XY/100। तो -10 और -25 का सक्सेसिव क्या आएगा? -10। देखो परसेंटेज पढ़ा होगा तो समझ में आएगा, रेशियो पढ़ा होगा तो समझ में आएगा, थोड़ी कॉमन सेंस होगी तो समझ में आएगा। और तीनों में से कुछ भी नहीं आ रहा तो आप बेकार हैं बिल्कुल। ठीक है, ए ने बी को 10% से हराया, बी ने सी को 25% से हराया। तो ए ने सी को कितने से हराया? -10 और -25 का सक्सेसिव क्या होता है? एक्स और वाई का सक्सेसिव x प्लस वाई प्लस XY/100। -10 -25 भाई, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा ना, प्लस 250/100। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। कितना है मेरे दोस्तों? ये माइनस का 35 और प्लस का 2.5, ये माइनस का 32.5% आ गया। यानी कि ए सी को 32.5% से हराता है। ए सी को 32.5% से हराता है। -10 और -25 का सक्सेसिव होता है माइनस का 32.5%। समझ में आया? आप बोलोगे जी बिल्कुल आ गया समझ में। लेकिन आपसे उसमें पूछा है लेंथ में, तो 400, अगर 400 कितनी भी रेस हो, ए सी को 32.5% से हराएगा। रेस हुई है 400 मीटर की, तो 400 मीटर की रेस में ए सी को कैसे हराएगा? 400 का 32.5%, और 400 का 32.5% क्या आएगा भैया? परसेंटेज से 2 जीरो जाएगा, 32 चौका आ गया 130। यानी कि 400 मीटर की रेस में ए सी को 130 मीटर से हराएगा। और यही मेरे दोस्तों आंसर निकला है, 130 मीटर। पहला सवाल बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बनाएंगे जल्दी से। सीचसल 2022 प्री का बनाओ, फटाफट कर देंगे सब लोग, फटाफट करेंगे। गीता बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ती है। एक दौड़ में यदि गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है, 40 मीटर की स्टार्ट देती है, लीड देना या बढ़त देना, स्टार्ट देना एक ही मतलब है, तो शुरुआती बिंदु से वह दूरी ज्ञात करिए जहां दोनों लोग मिलेंगे। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ ऑफ देम विल मीट, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। सवाल में बोला है गीता बबीता से 5/2 गुना तेज दौड़ती है। गीता इज 5 टाइम्स एज फास्टर एज बबीता। देखिए गीता और बबीता की स्पीड का रेशियो कितना है? 5:2। ऐसा सवाल में बोला गया। गीता की जो स्पीड है वो बबीता का 5/2 टाइम्स है। अब एक रेस होती है मेरे प्यारे भी, ध्यान समझिएगा, एक रेस होती है, एक रेस में गीता बबीता को 40 मीटर की बढ़त देती है। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, गीता तो दौड़ रही है यहां से, और गीता ने बबीता को आगे खड़ा कर दिया यहां से 40 मीटर आगे। गीता जो है वो बबीता को 40 मीटर का स्टार्ट देती है। तो आप बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से वह दूरी ज्ञात करें जहां दोनों लोग मिलेंगे। दोनों लोग कहां मिलेंगे भाई? दोनों लोग तब मिलेंगे मेरे प्यारे भाई, गीता तो इतनी दूरी दौड़ेगी और बबीता इतनी दूरी दौड़ेगी, तभी तो दोनों लोग मिल पाएंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो दोनों लोग एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। गीता ने यहां से दौड़ना शुरू किया, बबीता 40 मीटर आगे से दौड़ रही, बिल्कुल चोर पुलिस वाले सवाल की तरह है। दोनों लोग सेम टाइम तक दौड़ते हैं। गीता इतनी डिस्टेंस दौड़ेगी, बबीता इतनी डिस्टेंस दौड़ेगी, दोनों सेम टाइम तक दौड़ते हैं। यहां पर मुलाकात दोनों की होगी। अगर टाइम सेम है तो जो गीता बबीता की स्पीड का रेशियो वही उनकी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। भाई जो गीता बबीता की स्पीड का रेशियो है, दोनों सेम टाइम तक दौड़ते हैं, वो डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। यानी कि गीता अगर 5 यूनिट दौड़ती है तो बबीता दौड़ेगी 2 यूनिट। तो गीता बबीता से कितना एक्स्ट्रा दौड़ती है? 3। 3 की वैल्यू 40 मीटर है। आपसे पूछा स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर मिलेंगे मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर, यानी कि गीता द्वारा चलेगी दूरी पूछे, 3 यूनिट की वैल्यू 40 मीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 40/3। 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 40/3। तो 5 की वैल्यू आएगी 5 गुणा 40, 200/3 मीटर। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से 200/3 मीटर की दूरी पर मिलेंगे। और 200/3 क्या आएगा? अप्रोक्स 66.66। ए ऑप्शन इसका आंसर है।
डिस्टेंस दोनों ने अलग अलग चली है बट टाइम सेम है, और टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। आएंगे, बताओ मेरे प्यारे भाई। सवाल नंबर है आपके सामने 2 करो। अशोक भरत से बिल्कुल सेम सवाल है, बस देखो सेम सवाल है, चोर पुलिस वाला भी सवाल है, ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज को एकदम अलग तरीके से लिखा गया और इस अलग तरीके में बालक घूम जाता है। अशोक भरत से 2 सही 2/3 गुना तेज दौड़ता है। देखिए अशोक और भरत की स्पीड का रेशियो क्या है? 2 सही 2/3 मतलब 8/3। अशोक और भरत की स्पीड का रेशियो है 8:3। मेरे प्यारी, बात को समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर। यदि अशोक भरत को 160 मीटर की बढ़त देता है तो बोला है विनिंग पोस्ट जो है वो कितनी दूर होना चाहिए जिससे कि अशोक और भरत एक ही समय पर उस तक पहुंच सके, एक ही समय पर। यानी कि मेरे दोस्तों अशोक जो है वो भरत को 160 मीटर की शुरुआत देता है। अशोक जो है यहां से दौड़ना शुरू करता है, भरत जो है 160 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है। तो जो आपकी बाउंड्री लाइन है, जो विनिंग लाइन है, वो कितनी दूर पर होनी चाहिए कि दोनों सेम टाइम पर वहां पहुंचे? दोनों सेम टाइम पर अगर पहुंचेंगे मेरे प्यारे भाई तो दोनों एक समय तक दौड़ेंगे, एक ही समय तक दौड़ेंगे। भाई दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, सेम टाइम में विनिंग रेस पूरी करते हैं, तो दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है। टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो वो डिस्टेंस का रेशियो है। अब अशोक भरत से कितनी डिस्टेंस एक्स्ट्रा दौड़ेगा? 5 के लिए सवाल में 160 मीटर है, कितने गुना आपके सामने? तो आप कहोगे सर 32 गुना है। तो आपसे पूछा गया है कि ये कितनी दूरी पर होना चाहिए। 8 की वैल्यू आपसे पूछे तो 8 की वैल्यू भी 32 गुना होगी। 8 की वैल्यू 32 गुना करेंगे तो 256 मीटर, और ये सवाल का आंसर आएगा मेरे दोस्तों यहां से बी ऑप्शन, एकदम करेक्ट। बात समाप्त। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना ही छोड़ते हैं, बाकी हम कल करेंगे। बाय।